वो जी सुनते हो? ओ भगवान, इतना फिक्र क्यों कर रही हो? आ जाएगी, किसी जरूरी काम में फंस गई हो। तुम भी ना। आपने तो बिगाड़ के रखा है उसे। आने दो आज उसे, बताती हूँ मैं। माँ, बाबूजी, मुझे आप लोगों को कुछ बताना है। कहाँ थी तू अब तक? इतनी देर क्यों हो गई तुझे? आज हमारे कॉलेज में दिल्ली से मेंटर आए थे जिन्होंने हमें करियर सेक्रेटरी प्रोग्राम के बारे में बताया था। अच्छा, ये कैरियर सेक्रेटरी प्रोग्राम क्या होता है बेटा? इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमारे स्कॉलरशिप एग्जाम होगा, हमारी प्रतिभा के अनुसार हमारा सिलेक्शन होगा। ये आईएएस की तैयारी करवाता है। अच्छा, ये आईएएस की तैयारी कराती है? तब तो अच्छी प्रोग्राम होनी जाएगी। जी तब तो तुम इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। जी। बस जा जाके रसोई में काम कर। लड़की और आईएएस, आपने तो उसे बिगाड़ के रखा है। गोलू के लिए पैसा जमा करो, वो हमें खिलाएगा। ये तो ससुराल में शादी करके चली जाएगी। लड़की है तो क्या हुआ, उसे भी तो मौका दो। अरे साल 2 साल में वो शादी करके चली जाएगी, फिर हमारे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? वो ठीक है, लेकिन उसे भी तो बराबरी का हक मिलना चाहिए। जब गवर्नमेंट है बस उसे बराबरी का आप हक नहीं बिगाड़ है। रही, आप तो चुप ही रहिए। माँ पता है, मैं फर्स्ट आया। अच्छा मेरा राजकुमार फर्स्ट आया है। हाँ। किस चीज में फर्स्ट आया बेटा? मैं बाइक रेसिंग वाले वीडियो गेम में फर्स्ट आया। अच्छा चलो, किसी भी चीज में तो फर्स्ट आया। चल बेटा टीवी देखते हैं। प्रस्तुत नाट्य कार्यक्रम के पहले भाग में आपने देखा किस तरह से एक माँ अपने ही दो लाल, एक बेटा और बेटी के बीच कैसे फर्क स्थापित करती है, बेटी के साथ कैसे उनसे काम करवाती है और बेटे को बैठाकर टीवी दिखाती है। देखते हैं नाट्य कार्यक्रम के दूसरे भाग में क्या होता है। आगे की प्रस्तुति। माँ, मैंने घर का सारा काम भी कर दिया और खाना भी बना दिया। अरे बना दिया है तो थोड़ा परोस के भी ले आ, मेरी सीरियल छूट जाएगी। अभी लाती हूँ। माँ, ये लो, भैया ये लो। क्या चिंकी, तुझे बस खाना देना है, तुझसे वो भी सही ढंग से नहीं हो पाता। क्या चिंकी, तुझसे एक काम ढंग से नहीं होता है। कल को ससुराल जाएगी तो क्या करेगी? वहाँ पे मेरे नाम चटवाएगी क्या? चल साफ कर जल्दी से। जी अभी साफ करती हूँ। चल बेटा टीवी देखते हैं। माँ खीर बहुत अच्छी बनी है, मुझे और चाहिए। अच्छा मेरा राजकुमार को और खीर चाहिए? हाँ माँ। चिंकी, अरे तेरे भाई को खीर बहुत पसंद आई, थोड़ा और खीर ला। माँ, खीर तो थोड़ी सी थी, वो तो मैंने अपने लिए रखी थी। तू खा के कहाँ जाएगी? क्या करेगी तू खा के? ला के दे इसे, खाएगा, मुझे कमा के खिलाएगा ये। जल्दी ला के दे इसको। जी। इस नाट्य कार्यक्रम के दूसरे भाग में आपने देखा कि एक परिवार की माँ बेटे और बेटियों में खाने में भी फर्क करती है। साइंस भी कहता है कि एक लड़की को प्रत्येक दिन 900 ग्राम पौष्टिक आहार मिलना चाहिए। एक बच्ची जो पूरे दिन काम करती है, किचन में खाना बनाती है, घर साफ सफाई करती है और अलग अलग तरह के कार्य करती है,
वो बच्ची अपने लिए थोड़ा सा खीर रखती है खाने के लिए, वो भी वो कुटिल माँ उस बच्चे से छीन के अपने बेटे को दे देती है। आगे इस कार्यक्रम में देखते हैं क्या होता है इस नाट्य कार्यक्रम में। चिंकी, तू यहाँ से जा, मुझे सोना है। अरे मेरे भाई पूरी देर को मुझे पढ़ने देते हैं। जाती है कि लगाओगे? ऐसा क्या कहते हैं मेरे भाई? माँ इधर आओ। क्या हो गया तुम दोनों को? देखिए ना, मुझे सोना है और चिंकी यहाँ से नहीं जा रही है। क्यों रे चिंकी, क्या हुआ? हाँ, मैंने परिया से तो थोड़ा सा समय ही मांगा था किस लिए? पढ़ने के लिए। तू इतनी रात को पढ़ के क्या करेगी? जा जाके सो जा और मुझे भी सोने दे। ये बच्चे मुझे परेशान करके रख देते हैं। कैसी चल रही है बेटा तुम्हारी पढ़ाई? मेरी पढ़ाई तो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, अच्छे से मन लगा के पढ़ो बेटा, तुम्हें अपना सपना पूरा करना है। और ये लो तुम कोचिंग का फीस, तुम कल जाके एडमिशन जरूर करा देना। पिता के इस विचार के लिए आप लोग जोरदार तालियों से इनका मनोबल आए करें। तुम अपने माँ और भाई का कभी बुरा मत मानना। वो भी चाहते हैं कि तुम अच्छे से रहो और खुशी से रहो, लेकिन क्या करोगे, इस समाज की अंधविश्वासी सोच ने उसे अंधा कर रखा है बेटा। इसीलिए तुम मन लगा के पढ़ो बेटा, मैं तुम्हारा सहयोग करूँगा। जी, मैं बहुत मन लगा के पढ़ाई करूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। कुछ रीत जगत की ऐसी है, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई। तू कौन है, तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई है। फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लोगों का काम है कहना। एक छोटी सी चिंगारी आग लगाने के लिए काफी है, उसी तरह चिंकी के पिता ने उसका सहयोग करके उसे आगे बढ़ने में मदद किए और उनका हौसला अफजाई किए। क्या लड़कियां ही समाज के हर प्यार के लिए बनी है? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं इस नाट्य कथा में आगे क्या है। आप लोग जोरदार तालियों से आगे के लिए प्रस्तुति के लिए सभी का मनोबल बढ़ाएंगे। जोरदार ताली बजाएंगे एक बार। अरे सीमा, तुम इतने दिनों बाद आई है, क्या हाल है तुम्हारे? मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ क्या हाल है? मेरा भी ठीक है। और बताओ कैसे आना हुआ? अरे मैं तुम्हारी चिंकी के लिए एक बहुत सुंदर रिश्ता लाई हूँ। अरे वाह, तूने मेरी चिंकी के लिए रिश्ता लेके आई? हाँ, और तो सुनो इस रिश्ते के बारे में। वो 17 साल से गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, बहुत बड़े खानदान का है, पैसे वाला है। अच्छा चिंकी। अरे देख, सीमा चाची के पैर तो छू। खुश रहो। इनके लिए मिठाई और नाश्ता लेके आओ। ये अभी लाती हूँ। और बताओ सीमा? और सब ठीक है? अरे सीमा, तूने तो मेरी सारी परेशानी हल कर दी। तुझे तो पता है ना, मैं अपनी बेटी के लिए कितनी परेशान थी। तुम परेशान मत हो, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा फिर तुम्हें। ओ सीमा, थैंक यू सीमा। हाँ, मैं बता रही हूँ, इससे अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये लो माँ, ये लो चाची। तुझे पता है चिंकी, सीमा चाची खुशखबरी लेके आई है। क्या लाई है माँ? तेरी शादी का रिश्ता लेके आई है। मेरी शादी का रिश्ता? हाँ बेटा। माँ, मैं शादी नहीं करूँगी, मेरी शादी मेरी पढ़ाई के साथ हो चुकी है।
देख लो अभी से तुम्हारी बेटी कितने उड़ रही है, बाद में तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। सीमा रुको तो। चिंकी आपने देखा कि जो बच्ची समाज में पढ़ना चाहती है उसे उसकी माँ पड़ोसियों के ताने बाने से अपने बच्चे को शादी के लिए प्रताड़ित करती है, लेकिन बच्चे इन सब हालातों और परिस्थितियों को झेलते हुए अपनी पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ती रही। इसी तरह ये सिलसिला लगभग 1 वर्षों तक चला। तब तक चिंकी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका था। वो जो उसके पिता ने एडमिशन के लिए जहाँ करवाए थे वहाँ का लगभग तैयारी हो चुकी थी। अब चिंकी और उसके भाई दोनों परीक्षा देने के लिए जाने वाले हैं। उसी का कुछ परिस्थिति यहाँ पर है, देखते हैं इस परिस्थिति में क्या होता है। गोलू के पापा, ओ गोलू के पापा, कहाँ हो आप? अरे ओ भगवान, इतना क्यों टेंशन ले रही हो? क्या हुआ कहाँ बताओ। चल जाते हैं आप? हाँ क्या हुआ? आज पता है मेरे राजा बेटा का परीक्षा है। अच्छा, किस चीज़ का एग्जाम है? अरे मेरा बेटा तो डीएम बनेगा, डीएम। अच्छा ऐसी बात है। हाँ ठीक है। चिंकी जाओ जाके आरती की थाली ले आ। और सुन, दही और चीनी भी लेके आना। आज मेरे राजा बेटा का परीक्षा है। लो जी, पकड़ो आप। अच्छे से एग्जाम देना बेटा, डीएम बन के ही वापस आना। आज तो चिंकी बेटा तुम्हारा भी एग्जाम है। अच्छे से जाना, अच्छे से एग्जाम देना बेटा। खुश रहो। खुश रहो, अच्छे से लिखना और तुम अपना सपना साकार करके आना बेटा। आपने इस भाग में किस तरह से देखा कि चिंकी की माँ अपने लल्ला के लिए आरती उतारती है और दही खिलाती है। सही है, कोई भी शुभ काम करने से पहले दही खिला के भेजा जाता है, ये सही है। लेकिन वहीं उसकी बेटी भी तो परीक्षा देने जा रही थी, उसे भी दही खिलाना चाहिए, उन्होंने नहीं खिलाया। इस बात से बहुत दुख होता है। अरे खाने में तो सही था, काम करवाने में भी सही था, आशीर्वाद में भी आपने 2 रीत बना लिया। ये कहाँ की नीति है? ये किस समाज में आपने पढ़ लिया, किस समाज से आपने सीख लिया? आगे दोनों बच्चे एग्जाम देने जाते हैं। आगे का जो दृश्य है वह परीक्षा हॉल का है। देखते हैं परीक्षा हॉल में कैसे एग्जाम हो रहा है। अच्छे से शांतिपूर्वक और कदाचार मुक्त परीक्षा दीजिए आप लोग। किसी का कोई नकल नहीं कीजिएगा, नहीं तो एक्सपेल कर देगा तुरंत। एग्जाम का टाइम खत्म होता है। चिंकी के साथ पूरे देश के बच्चों ने परीक्षा हॉल में बैठकर एग्जाम दिए। उसमें उसका भाई भी था। इसी तरह का समय लगभग 3 मंथ गुजर चुका था। चिंकी के भाई और उसकी माँ एक हॉल में बैठी हुई थी। न्यूज़ चल रहा है। देखते हैं
न्यूज में क्या आता है। न्यूज का परिदृश्य यहाँ आप लोगों के बीच प्रस्तुत है। आप सभी को मेरा नमस्कार। इस बार यूपीएससी की टॉपर बिहार की छोटे से रामपुर की आकांक्षा है, जिसने अपने माता पिता का सपना पूरा किया, साथ ही साथ पूरे बिहार का सपना पूरा किया। धन्यवाद। ये आकांक्षा कौन है माँ? पता नहीं बेटा, आकांक्षा नाम की लड़की और अपने गांव में पता नहीं है कौन है। अरे ये आकांक्षा पता नहीं है, ये आकांक्षा अपनी आकांक्षा है, अपनी चिंकी। क्या? हाँ अपनी चिंकी है ये। क्या बात करें आप गुरु के पापा? हाँ हाँ वही चिंकी जिसे तूने बराबरी का हक ना दे सका, वही चिंकी जिससे तूने सारा दिन काम करवाया, वही चिंकी जिसे तुम समाज के रही कुप्रथाओं को उसके ऊपर थोप देना चाहा, वही चिंकी जिसे तुमने बचपन में ब्याह कर उसके ससुराल भेज देना चाहा, वही चिंकी है। क्या पापा मैं और आईएएस बन गई? हाँ बेटा, तू अब आईएएस बन चुकी है। तुम्हारा काम अब घर का न रहा, अब तुम झाड़ू पोछा के लिए नहीं हो, अब तुम अपना काम करने के लिए सचिवालय जाएगी, अब तुम्हारा काम डिस्ट्रिक्ट में होगा, तुम एक डिस्ट्रिक्ट का मालिक डीएम बन चुकी हो। मुझे माफ कर दे मेरी बेटी, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। नहीं माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद से ये सब संभव था। नहीं बेटा, मैंने तेरे साथ हमेशा नाइंसाफी की है। मैंने बेटे को हमेशा ऊपर रखा और तुझे कभी ना। नहीं माँ, नहीं। मुझे जरा बताना अपना गोलू क्या आया है? अरे वो क्या करेगा, वो तो फेल कर गया, उसका रिजल्ट तो पहले ही पता था। भर दिन वीडियो गेम खेलता है तो क्या कर पाएगा वो, बताओ। हाय रे मेरी किस्मत, मैंने जिसे कोयला समझा वो हीरा निकला, और जिसे हीरा समझा वो कोयला निकला। हमारी चिंकी एक उदाहरण है समाज के लिए, जिसके लिए जो बेटी घर से बाहर निकलकर पढ़ने में कतराती है उसके लिए उदाहरण है, जो बेटी बाहर जाके दूसरे शहर में रह के पढ़ने में कतराती है उसके लिए उदाहरण है, उस पिता के लिए उदाहरण है जो अपने पुत्री को बचपन में ब्याह कर ससुराल ले जाती है उसके लिए उदाहरण है, उस भाइयों के लिए भी उदाहरण है जो अपने बहन को बाहर पढ़ने भेजने से डरते हैं उसके भी लिए उदाहरण है। जैसा कि आप इस नाट्य में देखें, एक प्राचीन कहावत थी, हर एक पुरुष की सफलता के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। यहाँ पे आप क्या देखें, हमको तो ऐसा लग रहा है अभी का ये समय आ गया है, हर एक पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ हो या ना हो, लेकिन हर एक स्त्री की सफलता के पीछे एक पुरुष का जरूर हाथ होता है, चाहे वो भाई के रूप में हो, चाहे वो पिता के रूप में हो, चाहे उसके मित्र के रूप में हो। उनकी सफलता किसी न किसी वजह से उसको अपनी मेहनत और समाज के इन दुरंगी नीति से जूझते हुए अपनी कठिन परिश्रम से चिंकी यूपीएससी की टॉपर बनती है। सभी यहाँ पे मंच पे कलाकार प्रस्तुत हैं, सभी धन्यवाद करेंगे, सभी तालियों से इनका